नमस्कार मित्रों मित्राणियों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मनी। हमारे चैनल पे एक पहला एंड दूसरा एपिसोड पहले डल चुका है। ये है फाइनल पार्ट है, एपिसोड नंबर 3। तो मैंने सोचा क्यों ऑडियंस के सस्पेंस अपने बढ़ाई दे और ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए इस पार्ट में मैंने सारा का सारा पार्ट कवर कर दिया है। पहले हम सोच रहे थे 4 पार्ट डायरेक्ट टोटल, लेकिन फिर मैंने कहा कि हटाओ जाने, तो इसीलिए एक पार्ट फाइनल होने वाला है। तो तन दिल थाम के सारी चीज़ें बैठ कर देखी, क्योंकि इस पार्ट में लिटरली हम प्रैक्टिकली कागज़ के टुकड़े से लेकर अपने डिजिटल करेंसी तक जाने वाले हैं, जिसमें हमारा बिटकॉइन तक भी कवर होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने शायद ही पहली बार नाम सुना होगा क्या है बिटकॉइन, लेकिन बिटकॉइन बहुत तगड़ी चीज़ जब मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ें ऑडियंस को और आप सब में बांटनी जरूर चाहिए। तो फिर क्या था, फिर हमने लगा दी अपने एपिसोड की लिंक। इस अगर एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और सारे एपिसोड्स को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको जरा से भी अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप मेरा दिल रख कर जरूर से वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको एक चीज़ बताऊँ मैजिक की बात, कि अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो वहाँ पे एक घंटे का बटन आएगा। उस बटन को दबाते ही आपको 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ऑल पे सेट कर लीजिएगा जरूर, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो किसी न्यू टॉपिक पे आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और आप इन्फॉर्मेशन के मामले में पीछे न रह जाएं। और गाइज मैं आपसे जरूर सजेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे होनी चाहिए वीडियो, आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो मेक श्योर लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। सो बिना किसी समय के फटाक से शुरू करते हैं। 1279 मंगोलियन चाइना का शहंशाह और जंगीज़ खान का पोता कुबला खान, जिसने बार्क ट्री यानी कि छाल के दरख्त से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। पर जैसा मैंने कहा, लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और वो करें भी क्यों। कुबला खान उन लोगों को उनके कीमती चमकते हीरों के बदले बस एक कागज़ का टुकड़ा दे देता था। पर कुबला खान की पेपर मनी को लेने से जो इनकार करता, उसको मौत की नींद सुला दिया जाता। दरअसल ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते हैं IOU। IOU कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम ये कागज़ ले जाओ और जब चाहो ये वापस देकर अपने सोने के सिक्के ले जाना। और लोगों ने सोचा कि इस कागज़ को सोने चांदी में बदलवाना ही क्यों, इसे ही ट्रेड करते हैं। और सिक्कों की ही तरह ये आइडिया चाइना के बाहर हर कहीं फैलने लगा। पर जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस इंतहा तक बढ़ गई कि IOUs यानी कि उस वक्त की पेपर मनी अब हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे, वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOUs देने लगे। पर IOU एक ऐसी चीज़ थी जो वो जितना चाहे छाप सकते थे, और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे, क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों के चोरी होने का डर रहता था। और आप तो ये जानते हैं कि बैंक्स पैसा कैसे कमाता है, उधार देकर। और अब वो मिनी बैंक उन लोगों को IOUs उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज़्यादा हो गई। और पेपर मनी ज़्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज़ 1 IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को ये पता चला कि उनके IOUs की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उस बैंक की तरफ भागे। पर उस बैंक के पास उन सबको देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया, और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर ही नहीं किया। अब वो अपने सोने के सिक्के घर में छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी।
1816 में ब्रिटेन एक नया लॉ सामने लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। और देखते ही देखते सारी कंट्रीज अपनी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा जिस दिन बना था ये अपने साथ एक ऐसी चीज़ लेकर आया जिससे बचना नामुमकिन है, और वो चीज़ है पैसे की भूख। पैसा जितना हो कम लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ हो तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे पास 1000 करोड़ होने चाहिए। पैसा जितना मर्जी हो, इंसान यही गुनगुनाता रहता है कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और इस थोड़े से चक्कर में पेपर मनी फिर से एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बाद इसे रोकना नामुमकिन था। मुल्क में पैसा ज़्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन, महंगाई, जो ख़तरनाक है, पर पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। 1930s यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था डिफ्लेशन की वजह से, क्योंकि चीज़ों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकें, जिससे इकोनॉमी क्रैश करने लगी। लोगों के पास ना ही पैसा था और ना ही जॉब्स। और इसी का हल निकालते हुए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता ख़त्म कर दिया। बस जो थी वो थी पेपर मनी। और अब बैंक्स के पास वो ताकत वापस आ गई थी जिसका फ़ायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता था, और वो ताकत थी नोट छापना। और ज़्यादा पैसा होने से क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, इन्फ्लेशन। और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो ये रेगुलेट करता है कि मुल्क में ना पैसा ज़्यादा हो और ना ही कम। पर वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे, जो आपके लिए एक IOU था, और अब वो रह गया था सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा, जो है बस यही है। इट्स जस्ट अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं, और अब ये बन गई फिएट मनी। आपको लगता है सिर्फ डॉलर ही फिएट मनी है? नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन, सब की सब फिएट मनी है। All these pieces of paper are not backed by gold or any physical commodity. अगर ये कागज़ का टुकड़ा कुछ नहीं है तो हम इससे सब कुछ कैसे खरीदते हैं? क्योंकि हमें बस ये यकीन है कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। आपके बैंक्स, वॉलेट्स, लॉकर्स में जो पड़ा है वो सिर्फ भरोसा है, पैसा नहीं, जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया था। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे। पर एक ऐसी चीज़ जिसकी इस तेज़ी से बदलती दुनिया को बहुत ज़रूरत थी, वो चीज़ थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से ले जाया तो जा सकता है, पर उसमें भी तो वक्त लगता है। अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे हम पैसे को कुछ नैनो सेकंड्स में दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकें। और 1980s में लॉन्च हुई ई मनी, डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ सेकंड में, ना चोरी होने का डर, ना ही गिनने की ज़रूरत। और तो और बैंक्स को अब कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा, बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप किए और पैसा बन गया। सच तो ये है कि इस स्पीड की दुनिया में हम डिजिटल मनी के बगैर रह ही नहीं सकते। हम घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक पर हर चीज़ खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक एक सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है। पर डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है, हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं।
और इसी चीज़ से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन। नाम तो सुना होगा। क्रेडिट कार्ड्स, चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होता है। पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही ये किसी फिएट मनी यानी पेपर मनी से जुड़ा है। जो है वो बस कुछ नंबर्स। हम तो इसे बनाने वाले का सिर्फ नाम ही जानते हैं, सतोशी नाकामोटो, और कुछ नहीं। इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल्स ना अप्लाई होने की वजह से इसे इलीगल ट्रांजैक्शंस में आसानी से यूज़ किया जा सकता है। जितनी ज़्यादा इलीगल ट्रांजैक्शंस उतना ही ज़्यादा क्राइम, और जितना ज़्यादा क्राइम उतना ही ज़्यादा एक कंट्री को नुकसान। बिटकॉइन चाहे जैसा भी है, पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट्स में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी से हज़ारों साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद 1 अरब साल लग जाएंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा। जानते हैं, जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन $0 का था, और 2011 में इसकी कीमत थी सिर्फ $1, और आज 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत है $60,000, पाकिस्तानी 1,05,00,000 और इंडियन 45 लाख रुपए। अब ये एक स्कैम है या फिर सच में कोई अमीर होने का तरीका, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। पर एक बार पीछे मुड़कर देखिए इस दुनिया को। इस दुनिया ने थोड़े से वक्त में कितनी तरक्की कर ली है। सिर्फ कुछ हज़ारों सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए जो नज़र ही नहीं आता। हमने इस पैसे को अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, पर शायद हमें इसका नुकसान हो रहा है। आप पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक कहीं काम करते हैं, और महीने के आखिर में आपको क्या मिलता है? सिर्फ कुछ कागज़ के टुकड़े या स्क्रीन पर नज़र आने वाले कुछ नंबर्स। आपको ये समझना होगा, दुनिया पैसे पर नहीं, भरोसे पर चलती है। हमें जो नज़र आता है वो और कुछ नहीं, सिर्फ नज़र का धोखा है। अब ये सवाल उठता है कि हम करें भी तो क्या करें? मनी इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आपको सबसे पहले असली पैसे को पहचानना होगा, और असली पैसे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो चीज़ जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े घटे नहीं, वो असली पैसा है। पेपर मनी की कीमत हर साल महंगाई की वजह से कम हो जाती है, और सच कहा जाए तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। पर आप इस चीज़ से बच सकते हैं असली पैसे में इन्वेस्ट कर कर, जिसकी खुद में कोई वैल्यू हो। जानते हैं, इस दुनिया में जितना भी पैसा है, अगर सारा का सारा हर इंसान में बराबर बांट दिया जाए तो वो पैसा वहीं वापस पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। पर क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे को समझते हैं, उसे जानते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और जिस दिन आप इसे समझ गए तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पर यह सब करने से पहले आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। जो वक्त आप हुकूमत और महंगाई को गालियां देने में ज़ाया करते हैं, वही वक्त आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगाएं, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला, आपको खुद को बदलना होगा। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। तो गाइस, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे प्यारे से कागज़ के टुकड़ों की कहानी और सारी इन्फॉर्मेशन, और इन्हें जो सो कॉल्ड हम पैसा और भी सारे कई नामों जानने जाते हैं। मैंने सारे नाम एपिसोड पहले पे जरूर दे रखा है। अगर आपने सारे एपिसोड नहीं देखे तो फटाफट से जाके आप जरूर देख लीजिए। मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।